अपने अपने कर्मों की कहानियां हम स्वयं लिखा करते हैं दोस्तों, और भूल जाया करते हैं कि ये नसीब है, तकदीर है, उन्हें दोष दिया करते हैं हम। जिस दिन आपने समझ लिया कि ये कर्मों की कहानी क्या होती है और कैसे कैसे कर्म होते हैं, आप भूल जाया करते हैं। खुद लिखते हैं अपने अपने कर्मों की कहानियां दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप बैठिए कहीं भी, कोई भी अगर ज्ञान की बात मिलती है तो उसे ग्रहण करिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आपने जिस दिन यह करना चालू कर लिया ना, तो आप अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति या मानव बना सकते हैं। जिस दिन आपने अपने सोच विचारों को चेंज कर लिया, एक बेहतर, एक समाज में, एक लोगों में आपका एक नई पहचान होगी। और अपने कर्मों से ही पहचान होती है। यह मत सोचिएगा कि वो तकदीर था, नसीब था, इसके वजह से ऐसा हो गया। ये तकदीरों को कोसना बंद कर दीजिए। अपने अपने कर्मों से अपने भविष्य को लिखिए, अपने तकदीर को लिखिए। अब कैसे कैसे होते हैं बताता हूं ये कर्म वाले काम, जो कर्म कांड भी कहा जाता है और पाप भी कहा जाता है ना। अरे सब कुछ है, सब कुछ छुपा हुआ है। उसके बाद भी आप उन चीजों को न देखते हैं, ना उन चीजों को सुनते हैं, ना उन चीजों को आप समझते हैं जिससे हमको ज्ञान मिलती है। अगर कहीं पे अगर मोबाइल चालू करना देखना गौर से, या टीवी चालू होगी, तो आप उसमें अगर मान लीजिए कोई भक्ति या कोई गीता पुराण चल रहा हो, या कोई कथा चल रही हो, कोई धार्मिक नाटक चल रहा हो, आप कभी भी नहीं देखेंगे। आजकल के यंग लड़के तो बिल्कुल ना देखेंगे। समझिएगा बात को। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बोलूंगा कि आप सोचेंगे भी कि वास्तविक में मैं जो बोल रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। तो गौर करने की बात है, आप समझना गौर से। एक तो देखते नहीं है, और जो सियाने लोग देखते हैं, तो हर सियानों को मैं भी नहीं बोलूंगा, हर किसी को नहीं बोलूंगा। हम जब तक देखते हैं उन चीजों को, जब तक हम समझते हैं, तभी तक हमको अच्छा लगता है। और जैसे ही उस चीज को हम छोड़ते हैं, वहां से हटते हैं, और जैसे ही अपने घर गृहस्थी में वो करते हैं, वैसे हम अपनी दुनिया में लौट करके वापस आ जाते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ दो तो इन ही बातों का आप अपने दिमाग में इस तरह से गांठ मार के रख लीजिएगा। उन चीजों को मत बोलिएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। इतना ही अगर मालूम आपने कर लिया कि सही है या गलत है। जानता सब है आदमी, बुद्धिजीवी आदमी है, उसके बावजूद भी वो पाप करता ही करता, करता ही करता है। और उसके कर्म कांड तो फिर जानते हैं, वो तो मिलता ही है। आप फिर दोष देते हैं कि भैया वो नसीब था, तकदीर में लिखा था। तो तकदीर नसीब में नहीं लिखा था, वो हम स्वयं लिखे थे भैया, और उसी के वजह से हमको भुगतना भी पड़ जाता है कि नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे कर्म करिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। जब आप ही अच्छे कर्म नहीं रखेंगे, आप ही अच्छे माइंड सेट नहीं रखेंगे, सोच विचार नहीं रखेंगे, तो क्या देंगे भैया अपने बच्चों को शिक्षा? दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को रियल में अगर अच्छी लगती हो, तभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अने कोई आप लोगों से ये तो नहीं कह रहा है कि आहा आप जबरदस्ती ही करिएगा लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि ये अपना मन पसंद हुआ करता है। जिसे अच्छी ये वीडियो लगती है वही लोग करेंगे, और जिनको अच्छी ना लगे तो ना करिएगा भैया। क्योंकि क्या होता है कि जब वीडियो देखते हैं तो लोग वह कुछ ये सोच के भी सब्सक्राइब नहीं किया करते हैं कि भैया अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये भाई साहब तो आगे चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप भी आते हैं इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के ही सपोर्टर से आगे बढ़ा करते हैं, और एक दूसरे के सपोर्टर से भी आगे जाया करते हैं। और कभी कभी आपका काम ही बताता है, आपका हुनर बताता है कि आप में क्या काबिलियत है, आप में कौन सा हुनर है, आप में कौन सा टैलेंटेड है।
जब आप अपने टैलेंट को, आप अपने हुनर को जितनी बेहतरीन तरीके से निखारते चले जाते हैं, उतना ही आप आगे बेस्ट बनते चले जाते हैं। और आप किसी भी फील्ड में आइए, मैं जो कुछ वीडियो मेरी डिलीट तो हो ही गई हैं, मैं तो उसमें भी कई ये वर्डों को बोला हूं। खुल के आइए और बिंदास होकर के आइए, एक नया अंदाज के साथ आइए, एक नए स्टाइल के साथ आइए और खुले मिजाज के साथ आइए। माँ कसम कहता हूं, आप अपने अंदर का डर ऑटोमेटिक भाग जाएगा। शुरुआती तौर पर तो दिक्कत होगी, पर वो धीरे धीरे डर भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर तो डर रखना ही नहीं है। ये भूल जाइए कि डर होता क्या है, डर शब्द को ही भूल जाइए कि डर शब्द ही होता है। और जैसे ही आप अपने अंदर का डर निकालते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाते हैं, तो हर काम आपके लिए आसान हो जाता है करने के लिए। डर ही तो होता है, काम न करने से पहले कई चीजों का डर होता है, पर हाँ, पाप करने का डर नहीं होता है। पाप करने में तो बिल्कुल भैया, बिल्कुल निसोच करने में बिल्कुल हम माहिर होते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे कुछ कर्म कांड होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए, चलिए लड़कपन तो होता है, हर किसी के साथ होता है, पर अगर रिश्ते या रिलेशन में जुड़ते हैं, या शादी विवाह वाले हैं, या परिवार वाले हैं, समझिएगा बात को गौर से, तो रिश्तों को निभाना ऐसे आसान बात नहीं होती है, क्योंकि वो भी एक कर्म होता है। ये दिखावटी पूजा पाठ करना भी, ये भी एक ढोंगी बाबा से कम नहीं होता है। मैं सब लोगों को नहीं बोलूंगा भाई साहब, मेरी बातों को बुरा मत लीजिएगा। जो पूजा पाठ करते हैं श्रद्धा मन से तो करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, पर कुछ लोग तो पूजा पाठ, अगरबत्ती और घंटी इसलिए भी डुलाया करते हैं कि जो वो पाप किया करते हैं और भगवान से बोला करते हैं कि हे प्रभु, ये जितने भी पाप हम डेली जो कर रहे हैं उसको माफ कर दीजिएगा। आप पाप करें और भगवान से प्रार्थना करें और बोलें कि हे प्रभु माफ कर दीजिए, तो वो माफ मौका देते हैं प्रभु। ऐसा नहीं है, एक बार मौका देंगे, दो बार मौका देंगे, तीन बार मौका देंगे, और मान लीजिए कि धोखा भी धोखा दो चार बार दे देंगे। पर जब उनको मौके पर मौका मिलता चला जाता है, तो वो ये सोचने लगता है कि भगवान मेरे साथ में है, भगवान मेरे साथ दे रहे हैं, मैं अपना कंप्यूटराइज दिमाग को इस्तेमाल कर रहा हूं और इस कंप्यूटराइज दिमाग में मैं पास होते चला जा रहा हूं। और जब मालिक तमाचा मार देता है तो ऐसा खपक जाते हैं कि फिर दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते हैं। तो कुछ ऐसे पाप भी होते हैं, कुछ ऐसे कर्म के पाप होते हैं सिर्फ जो पाप होता है, और कुछ ऐसे पाप होते हैं जो साला कलंक नाम बन जाता है, जिंदगी भर के लिए कलंक बन जाता है। और उन कलंकों को लेकर के वो जिंदा रह लेता है जो आदमी, वो भी एक मर्दों वाली बात हो जाती है ना। बताइए, आप ही बताइए कि अगर कोई किसी के चरित्र में अगर कलंक लग जाए और वो जिंदा रह ले, भाई चोरी चपारी का मान लीजिए होता है कि चलो वो एक चोरी है, पर कुछ ऐसे चोरी हुआ करते हैं जो साला कलंक बना देता है, पूरे शरीर को जिंदगी भर के लिए कलंक बना देता है। और एक यहां का दर्द जो हुआ करता है, वो साला चिता में जाने के बाद ही बूझा करता है। वो भी तो एक पाप है ना। तो ये जो घंटी डुलाते हो, ये अगरबत्ती घुमाते हो, और जो ये ढोंगी बाबा जैसे ये काम करते हो, तो वो भी बंद कर दीजिए। जो जो भी हो, आदमी के लिए हो, चाहे वो औरत के लिए हो, चाहे वो लड़की के लिए हो, अगर जो ये ढोंगी बाबा वाला खेल खेल रहे हो, तो ये बिल्कुल काम बंद करना छोड़ दीजिए। बता दिया सही है, क्योंकि आप अपने परिवार को चाहते हो। अगर अगर सचमुच अगर सचमुच आप पूजा पाठ करना चाहते हो, तो मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूजा पाठ होती क्या है। मत करिए ना पूजा पाठ। अगर आप अपने रिश्ते को एक आत्मविश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ निभाते हैं अपने रिश्ते को, और एक दूसरे का साथ दे करके अपने जिंदगी को भी व्यतीत करते हो, तो समझ लीजिए कहीं अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं घंटी डुलाने की जरूरत नहीं है, कहीं पूजा पाठ करने का ढोंगी ये बाबा जैसे खेल करने की जरूरत नहीं है। अगर भूखे को खाना खिला दिए हो, प्यासे को पानी पिला दिए हो, अगर थोड़ा बहुत कपड़े लत्ते हैं, अगर किसी को कपड़ा लत्ते का भी दान कर दिए हो, तो मत जाइए आप कहीं। यही तो आपका कर्म है, यही तो आपका सबसे बड़ी पूजा है, यही तो आपका धर्म है।
भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि भैया हमारे पास आओ और घंटी डुलाओ और अपने बुरे कर्मों का पाप बचाओ है। तो ढोंगी बाबा वाला खेल मत खेलिए, और ढोंगी बाबा वाला खेल खेलोगे तो किसी के जज्बातों से, किसी के विश्वासों से, किसी के दिल के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि इसके बराबर पाप मेरे ख्याल से ये जिंदगी में नहीं हुआ करता है। सबसे बड़ा पाप अगर मैं लिखूं तो सबसे बड़ा पाप तो यही होता है, अगर भूखे को खाना ना खिला सको, प्यासे को पानी ना पिला सको, अपने रिश्ते में गद्दारी और छलिया करो और उसको भी ना निभा सको, तो वो भी सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। और फिर दोस्त और इनका कर्म अगर मान लीजिए कि अगर पति करता है तो पत्नी को भुगतना पड़ता है या कि बच्चों को भुगतना पड़ता है, और अगर पत्नी करती है तो पति को भुगतना पड़ता है या कि बच्चों को भुगतना पड़ता है, और ये ऐसी भुगतान हो जाती है कि वो जिंदगी भर के लिए भुगतान हो जाती है। और दोष देते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं हो, ये तुम लोग को ये हो। अरे भैया जैसा बोगे वैसा तो काटोगे, हम कई वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप जब जब अपनी सोच को साफ नहीं रखेंगे तो साफ आप खुद हो जाएंगे। अच्छे सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो आपका भी रास्ता साफ रहेगा। हाँ, ये है, इम्तिहान हर काम में देना पड़ता है, तपस्या भी करना पड़ता है, तभी जाकर हमें कुछ हासिल होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक जरूर बोलूंगा कि आप अच्छे सोच, अच्छे विचार रखिएगा और किसी का आत्मविश्वास को ठेस मत पहुंचाइए और किसी के दिल के साथ खिलवाड़ मत करिए। जिस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते हैं उन रिश्तों में भी मत जुड़िए, क्योंकि परिवार ही सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, सबसे बड़ी तपस्या है, और जो इस तपस्या को पूर्ण करके ले गया उसके बराबर तपस्वी कोई नहीं होता है, जो निष्ठा और एक विश्वास के साथ निभा ले जाता है। क्या समझते हैं कि ये परिवार जो होता है ये कोई तपस्या से कम होता है? यही तो सबसे बड़ा तपस्या है भैया। गृहस्थ आश्रम को ही बताया गया है कि सबसे बड़ी तपस्या है, जो गृहस्थ आश्रम में जो रह करके पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो निभा के ले जाता है उसके बराबर वो स्वयं भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। मैं बोला ना वीडियो में, तो कर्म करिए ऐसा। और एक डायलॉग बता ही ना दें जाते जाते, काजल से काली कलंक होता है और धरती से बड़ा पाप होता है। जिसके दिमाग में घुस जाए तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जिसके दिमाग में न जाए तो उसे रिजेक्ट कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।